आज करण ने मुझे पार्क में क्यों बुला लिया, क्या वजह है? पापा जी, नमस्ते पापा जी। पीछे हट। ऐसे क्यों बोल तुम रहे हो मेरी हमारे घर की बहू नहीं बन सकती कभी भी। बुलाओ मम्मी को, जल्दी बुलाओ। बस आ ही रही होंगी पापा जी, मम्मी आई और किसी को भी बुला लो। ये लो अंकल जी, पापा जी मेरी मम्मी आ गई। मम्मी आप तुम आप यहाँ कैसे? क्या पापा जी आप क्या एक दूसरे को जानते हैं? मम्मी आप जानती हो इनको? गुड़िया, हाँ मम्मा। तू आज तक पूछती रही ना हाँ कि तेरा पापा कौन है, कहाँ है? हाँ, फिर आपने तो कभी बताया नहीं मुझे। मैं नहीं बता पाई। आज सुन ले, ये है तेरा बाप। क्या? और ये शादी ये तो वैसे भी नहीं हो सकती, क्योंकि रिश्ते में तो भाई बहन होना। क्या? साक्षी मम्मी ये क्या क्या बोले जा रही है? मम्मा आप ये क्या कह रही हो? मैं करण से प्यार करती हूँ। करण तो भाग के शादी कर लेते हैं ना हम। तुम कैसी बातें कर रही हो? भाग की शादी हम कैसे कर लेंगे? मेरे पापा मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे समाज में। करण मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। यार मैं भी तुमसे बहुत करता हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम भाग के शादी कर लेंगे। करण मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। मैं भी नहीं पाऊंगा, लेकिन ये अब भागने के लिए बोल कैसे सकते हो? तो फिर हम कैसे फिर रहे शादी करेंगे, आप बताओ। मैं कोशिश कर रहा हूँ ना। मैं मर जाऊंगी आपके बिना। देखो प्यार करना मरना नहीं होता, मैं भी तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ पापा को मनाने की। कैसे कोशिश कर रहे हो? अब मैं क्या ही बताऊँ, मैं उनसे कोशिश कर रहा हूँ उनको मनाने की, लेकिन मेरे पापा थोड़े पुराने ख्यालात के हैं। वो नहीं मतलब मैरिज के लिए नहीं मान रहे। साक्षी देखो, रोने से ना कोई समस्या का हल नहीं होता, कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। तो भाई फिर आप ही बताओ ना, मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। साक्षी मेरे को बताओ, आपके मम्मी को पता है आप इससे प्यार करते हो? हाँ पता है, मैंने अपनी मम्मा को सारी बातें इनफैक्ट मैंने मिलवाया भी है इनको अपनी मम्मा से। मेरी मम्मा ने इनको बहुत पसंद करती है, अच्छे लगते हैं मेरी मम्मा को। मैं उनसे कुछ भी नहीं छुपाती। करण आप बताओ, आप अपने पापा को बता रखा है? मैंने पापा को सब कुछ बताया, लेकिन मेरे पापा एग्री नहीं हो रहे लव मैरिज के लिए। वो पूरे खिलाफ हैं। वो थोड़े पुराने ख्यालात के हैं, वो भी अपनी जगह पर ठीक है। अब उनके सिवा मतलब मेरे सिवा कोई भी नहीं है उनकी लाइफ में। तो मेरी मम्मा के सिवा भी तो कोई नहीं है ना। मैं तब भी तुमसे प्यार करती हूँ ना। अपने पापा से पूछ के फिर प्यार करना चाहिए था जब शादी नहीं करनी तो। अगर मैं तुमको धोखा दे देखो रहा देखो, एक मिनट यार, आपस में झगड़ा करने से कोई समस्या का हल नहीं होगा। साक्षी आपने मुझे बुलाया तो मैं कोई ना कोई रास्ता निकालता हूँ, प्लीज आप रो मत, ठीक है? कैमरा ऑन है ना? ठीक है। हे गाइस, मेरा नाम चंदन और आज मेरे साथ साक्षी है। साक्षी करण से करीब 2 साल से ऊपर हो गया। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन जो यहाँ करण है, करण अपने पापा को समझा नहीं पा रहा है। करण के पापा ये लव मैरिज से खिलाफ है, यही बात है ना? हाँ वो तो आपने समझाने की कोशिश नहीं करा पापा में उसको? मैंने बहुत कोशिश करी थी। वो लव मैरिज के पूरे खिलाफ हैं। वो थोड़े मतलब कि पुराने ख्यालात के हैं। हाँ। अब मैं उनको भी नहीं झुठला सकता कि आप झूठ बोल रहे हो, ये सब चीज़ें। मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि वो मान जाएं, लेकिन अभी तक वो नहीं समझ पाए हैं हमारे तो प्यार। साक्षी क्या बोल रही है, भाग के घर शादी करने के साक्षी लिए? बोलती है कि भाग के शादी कर लेंगे, लेकिन मैं उनको धोखा नहीं दे सकता। बचपन से मतलब कि मेरे को इतना पाल पोस के उन्होंने बड़ा कर दिया है, तो भागना भी सही नहीं है। साक्षी एक चीज बताओ, क्या भागना सही है? जब पापा नहीं मान रहे तो भागना ही पड़ेगा ना, फिर और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं मर जाऊंगी इनके बिना, मैं नहीं रह पाऊंगी। साक्षी, भागना कोई समस्या का हल नहीं होता और मरना भी कोई समस्या का हल नहीं होता। अगर आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो समझाओ अपने पेरेंट्स से। मैं तो समझा चुकी हूँ, ये नहीं समझा रहे हैं ना। देखो, ये एक पता नहीं कैसे बात कर रहे हैं। अच्छा कोई नहीं, आपकी मम्मी तैयार है शादी को हाँ लेकर? मेरी मम्मी तैयार है। तो ऐसा करो, किसी बहाने को मम्मी को यहाँ बुला सकते हो आप? हाँ हाँ मैं बुला मम्मी को बोलो कि मुझे मम्मी आपको ना किसी से मिलवाना है, ठीक है? आप कॉल करो उनको, पहले ठीक उनको है। कॉल करो, उनको बुलाओ यहाँ पे। एक सेकंड को मैं करण, कॉल करती हूँ। आपको भी क्या करना होगा, आपको भी अपने पापा को यहाँ बुलाना पड़ेगा, तब जाके सही चीजें ना क्लियर होगी। ठीक है, मैं ठीक है। कोशिश कर। हेलो हेलो, मम्मा, कहाँ पर हो आप? बस इधर ही आई थी बेटा, थोड़ा दुकान में। अच्छा मम्मा, आप फ्री हो 2 मिनट के लिए यहाँ पर आ सकती हो? कहाँ, घर पे? घर पे नहीं हूँ मैं, ना एक पार्क में हूँ। अपने घर के पास में जो पार्क है ना, मैं उधर ही हूँ। मुझे ना आपको ना करण से मिलवाना है। करण यहाँ पर आया हुआ है। हाँ तो मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी, तो प्लीज आप आ जाओ मम्मा 2 मिनट के लिए। हाँ हाँ आती हूँ बेटा, अभी आती हूँ। जी। बाकी सब ठीक है ना? हाँ मम्मा बाकी सब ठीक है, बस आप आ जाओ जल्दी से। बस अभी आ रही हूँ बेटा। ठीक है मम्मा, ठीक है।
आने के लिए बोली मम्मी? हाँ मम्मी आ रहे हैं अभी। करण देखो यार, ये इस तरह प्यार करती है कि आपकी मम्मी, ये ना अपनी मम्मी को बता रखा है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपने पापा को यहाँ बुलाओ आप, ठीक है? आप कॉल करो और उन्हें किसी भी बहाने से आप उनको यहाँ बुलाओ, ठीक है? आप कॉल मिलाओ आप। ठीक है, मैं देखो घबराओ मत, ये बातें ना फैमिली को पता होनी चाहिए, ठीक है? कॉल मिलाओ, स्पीकर पे करना आप। स्पीकर पे करना। हेलो हेलो पापा जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते पापा जी। नमस्ते। हाँ पापा जी, मैं यहाँ पे पार्क में आया था, तो आप यहाँ पे आ सकते हो? क्यों, किस लिए? बस ऐसे ही, मतलब कि कुछ छोटी सी बात करनी थी, किसी से मिलवाना था। क्या मिलना था? क्या तेरे को कह दिया मैंने आगे कई बार कि मैं इस शादी से बिल्कुल नहीं, भी agree शादी वादी वाली कोई बात नहीं, एक बार आप आओ तो सही, किसी और से मिलवाना था ऐसे ही। अच्छा हाँ जी। चलो मैं देखता हूँ। हाँ आप जल्दी आ जाइए। आता हूँ। ठीक है पापा जी। कट गया कॉल, आने के लिए बोले पापा? हाँ पापा बोल रहे हैं। देखो करण, आपको ना स्टैंड लेना पड़ेगा, खुद के लिए लेना पड़ेगा, इनके लिए लेना पड़ेगा, समझ रहे हो आप? मैंने आप हिम्मत से काम लेना, ठीक है? कोई भागने की जरूरत नहीं है, ओके करण, समझ रहे हो आप? अभी इनकी मम्मी यार आपके पापा आ रहे हैं, तो मिलके हम लोग सब बात करते हैं, ओके? ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जो भी चीज़ होगी मैं कोशिश करूँगा सही चीज़ को अच्छे से रिकॉर्ड करूँ, और आप कमेंट में जरूर बताना कौन सही है और कौन गलत। आज करण ने मुझे पार्क में क्यों बुला लिया, क्या वजह है? पापा जी नमस्ते पापा जी। पीछे हट। ऐसे क्यों बोल तुम रहे हो मेरी हमारे घर की बहू नहीं बन सकती कभी भी। आप? पापा जी नहीं। आप प्लीज, मैं इनसे प्यार करती हूँ। क्या समझूं मैं? मैंने मना कर रखा है कि मैं इस शादी से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ, बिल्कुल भी ना। तुम्हारी इसके साथ शादी हो सकती है। पापा थोड़ा समझो ना। मैं लव मैरिज को नहीं मानता, ना मैं जानता। तेरी शादी होगी तो मैं जहाँ चाहूँगा वहाँ होगी तेरी शादी। पापा जी जरूरी थोड़ी ना है कि लव मैरिज वाली गलत ही नहीं। होती हैं, लड़कियाँ बेकार होती हैं। मैं नहीं, गलत हो या सही हो, मैं नहीं इस चीज़ को मानता। शादी होगी तो मेरी मर्जी होगी, जहाँ मैं तेरी करवाऊँगा, इससे नहीं करवाऊँगा मैं तेरी शादी। पर बस। क्यों पापा जी? आप बैठिए एक बार प्लीज, बैठो तो हमारी बात तो सुनो। मैं बैठूंगा तो बात क्यों सुनूं तुम्हारी? मैं नहीं सुनता बात। पापा जी मैंने आपको इसीलिए बुलाया था, किसी से मिलवाना है। ये तो मेरे को पता था तू क्या कर रहा है। मैंने तेरे को कहा ना उस टाइम फ़ोन पे, तूने क्या पता नहीं मैंने किससे मिलवाना है। इनसे मिलवाना है क्या? कौन है या मैं नहीं जानता इनको, कुछ भी नहीं तो आप जानता। मान क्यों नहीं रहे? मैं किस लिए मानूं? हैं? तू मेरा एक ही बेटा है, तू मेरी मानेगा या मैं तेरी मानूंगा? हैं? तो आप तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है इसमें? और मेरे को भी तू प्रॉब्लम में डालेगा क्या? पापा जी मैं इससे प्यार करता हूँ। तेरे 3 साल से को 20 बार मना कर दिया है कि ये शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। भूल जा इसे। क्या ही कमी है इसमें? मैं इसकी फैमिली से भी मिल चुका हूँ। इससे जिससे मर्जी मिल, फैमिली से मिला है, कहाँ भी मिला है, पर इससे तेरी शादी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। लिख के दे दूँ तेरे को। साक्षी मैंने बोला था ना, पापा नहीं मानेंगे। पापा जी मेरा टाइम मत बकवास खराब कर, और बकवास बंद कर अपनी, और मेरे को जाने दे बस। और तेरी रोज यही बातें हैं, यही बातें हैं, सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। पापा और मैं आप तेरे को एक बार मेरी समझाता बात तो समझाता सुन थक गया हूँ, लीजिए। पर तू मेरी बात पापा नहीं जी मानता। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। बोल, सुना। हम दोनों, मेरे से ना कोई गलती नहीं होगी, मैं अच्छे से रहूंगी। गलती तब जो होगी चाहोगे। तेरे से, कुछ भी होगा, तू हमारे घर की बहू बनेगी तो। क्या कमी क्या है मुझ में पापा जी? सही तो बोल रही है साक्षी। पापा जी आप नहीं, हम नहीं चाहते कि शादी तेरी यानी कि लव मैरिज हो। मैं तेरी अरेंज मैरिज कराऊंगा, जहाँ मैं चाहूँगा वहाँ तेरी शादी हो जाएगी। पापा तू इसको भूल जा। आज के टाइम में सब ही लव मैरिज करते हैं, लेकिन हर कोई जरूरी नहीं ना कि गलत ही तू हो। इसको भूल जा, यही तेरी बेहतरी है। और तू भी इसका यानी कि पीछे छोड़ दे, और कोई लड़का देख ले, उससे शादी कर ले।
ऐसे कैसे कोई कर सकता है? आप समझो ना, मतलब हम मैं 3 किसी और के साल साथ से एक खुश रह साथ ही नहीं हैं। सकता, मैं नहीं रह पाऊंगा। अरे खुश रहे ना रहे, मेरे को उसमें क्या है? मेरे को क्या लेना देना तुम्हारी खुशी से? मेरी जहाँ खुशी होगी मैं तेरी शादी वहाँ करूँगा। पापा जी, मेरी आप खुशी में समझने तू की रहेगा कोशिश नहीं तो रहेगा। करो। पापा जी प्लीज मेरी बात सुन लो तू please। मेरे को ये समझा रहा है, तू खुद कोशिश कर कि मेरे को इससे शादी नहीं करनी, जहाँ मेरे पापा बोलेंगे वहाँ शादी करनी है। ये तू सोच। मैं किसी और के साथ खुश कैसे रह सकता हूँ? मैं नहीं रह पाऊंगा। मैं नहीं खुश रह पाऊंगा कि इससे तेरी शादी हो। मैं नहीं खुश रह पाऊंगा। साक्षी पापा मानने के लिए तैयार ही नहीं है, तुम कह रही थी ना। प्लीज पापा जी एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए प्लीज। किस लिए सुनूं? क्या वजह क्या है सुनने की, जब मैंने एक बार नहीं 100 बार कह दिया है कि इससे तेरी शादी नहीं होगी। इसको भूल जा। पापा क्या ही कमी है, पढ़ी लिखी अच्छी खासी खूबसूरत है, आप बात को समझो ना। मेरे को समझाने की कोशिश मत कर। तुम आजकल के बच्चे क्यों नहीं समझते पापा वो जब कि माँ बाप की खुशी किस में है? ये नहीं समझते। पर आप भी और तो तू लड़की चुप रह। पापा जी वो टाइम और था जब आप क्या देख लिया? ये सब चीजें क्या नहीं- हमारी प्रॉपर्टी देख ली? क्या देख लिया? ऐसा कुछ इसलिए नहीं- इसलिए इसे फंसा लिया है अपने बातों के जंगल में। पापा जी से मैं भी इससे इतना ही प्यार करता हूँ जितना ये करती है। करती है। कोई फंसाया फुसाया नहीं है किसी ने। समझो, लाखों बार समझा दिया, इससे शादी नहीं होगी। तेरे इसका पीछा छोड़। तेरे को प्यार कह दिया करती इसका हूँ पीछा इनसे। छोड़ दे। प्यार करती है तू। मुझे आपका कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तेरे को हम देंगे तो होगा ना तेरे पास कुछ। पापा जी मैं इससे शादी करूंगा, लेकिन अगर इसने कुछ भी कहा फिर मैं इसको छोड़ भी दूंगा आपके कहने पे। जो आप कहेंगे वो मैं यही करूंगा। काम लगे रहेंगे, छोड़ भी देगा, अपना भी लूंगा, यही काम है। आपको यकीन दिलाने नहीं, मेरे को यकीन और मेरे को यानी कि मेरे पे ना वो मत ठोक, जबरदस्ती वाला काम वो नहीं होगा। पापा जी आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये तेरी दलीलें बंद कर, जो मैं तेरे को कह रहा हूँ इसको भूल, और मैं तेरी शादी यानी कि आज ही लड़की देखता हूँ और तेरी शादी करवाता हूँ। नहीं पापा जी प्लीज ऐसा मत करिए। मैं किसी तू और के साथ तू शादी तो नहीं बीच में मत बोल। पापा जी बोलना बंद कर। मेरे को रिश्ते बना रही है, ये वो सब काम कर लेगी ना नहीं जो रिश्ते बना रही है बेमतलब के। सही तो बोल रही है वो उसमें। सही बोल रही है। अब तू बड़ा साइड ले रहा है इसकी। पापा जी तेरे को कैसे पाला है मैंने पता है? पता है पापा जी, लेकिन तेरी माँ नहीं थी, तेरी माँ का प्यार दिया मैंने तेरे को। क्या नहीं किया तेरे लिए, और मेरे को ये दिखाएगा तू? पापा जी मैंने अभी तक आपसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक यही तो मांगा क्या है। मांगा है? तुम अपनी खुशी के लिए कह रहा है। मेरी खुशी के लिए जानता है कि मेरी खुशी किस में है? लेकिन पापा मैं किसी और से शादी नहीं कर पाऊंगा। आप मैं इससे शादी तेरी नहीं होने दूंगा। बस एक बार पल्ले बांध ले मेरी। फिर पापा जी एक काम करें, आपने मेरी मम्मी फिर से पापा मिल जी, फिर पापा जी। एक बार आप इसकी मम्मी से मिलने मेरी की मम्मी से मिल लीजिए। क्यों मिलूं? किस लिए? बस एक बार मिल लीजिए। क्यों मिलूं? एक क्या बार वजह है? कोशिश तो मैंने आपको उन्हीं से मिलने के लिए बुलाया था। अच्छा हाँ एक बार मिल के तो देखिए। चल, उससे भी मिल लेता हूँ। ठीक है अभी आ ही रही होंगी। बुला उसको फटाफट। मेरे पास टाइम नहीं है या को खाली भी नहीं यहाँ बैठने का। बुला पापा जी, रही आप हूँ, गुस्सा बुला मत करो, उसकी मम्मी। फिर गुस्सा ना करो। गुस्सा दिलाने वाले काम क्यों कर रहे हो? पापा इसकी मम्मी आ रही है, आप उनसे मतलब कि तो उनको पहले क्यों नहीं बुलाया यहाँ? साक्षी एक काम करो, मम्मी जी को फोन करो। मैंने फोन करा तो था आपके सामने, बस आ ही रही होंगी, रास्ते में ही होंगी बस। बुलाओ मम्मी को, जल्दी बुलाओ। बस आ ही रही होंगी पापा जी, मम्मी आई और किसी को भी बुला लो। ये लो अंकल जी, पापा जी मेरी मम्मी आ गई। सॉरी मम्मी। आप तुम आप यहाँ कैसे? क्या पापा जी आप क्या एक दूसरे को जानते हैं? मम्मी आप जानती हो इनको? मैं बताती हूँ। आप जिंदा हो? आप जिंदा हो? हे भगवान, आप इनके बेटे हो? हाँ ये आपका पापा? ये मेरे पापा। मम्मा क्या हो गया, कुछ बताओ तो सही। आप इनको कैसे जानती हो? हे भगवान, गुड़िया। हाँ मम्मा। तू आज तक पूछती रही ना हाँ कि तेरा पापा कौन है, कहाँ है? हाँ, फिर आपने तो कभी बताया नहीं मुझे। मैं नहीं बता पाई। आज सुन ले, ये है तेरा बाप। क्या?
मम्मी आप ये क्या कह रही हो? क्या बोल रही हैं आप? ये बेटा मैं सब कुछ बताऊंगी। मैं किस भ्रम में जी रही थी। मैं तो सोच रही थी कि ये दुनिया में है ही नहीं, लेकिन मेरी उम्मीद पूरा विश्वास था पापा जी क्या बोल रही कि हैं? एक दिन जरूर ये सामने आएंगे, और वो आज सच हुआ। आज से 22 साल पहले बेटा तेरे पापा ने, जब तू मेरे पेट में थी 7 महीना के, तो तेरे बाप ने पापा जी। मुझे ऐसा धोखा दिया और कहीं चले गए। मैं दर बदर की ठोकरें खाती रही, कहाँ कहाँ घूमती रही, कैसी जिल्लतें उठाई। ये आदमी एक बार भी नहीं सोचा मेरे लिए, मेरे इस बच्चे के लिए आप मेरे कि पापा के हमारा बारे में क्या क्या बोल होगा। रही हैं? आप अपने पापा से पूछो क्या किया हमारे साथ। हमने दुनिया में जवाब देना, इस समाज में जीना कितना भारी पड़ गया मुझे। मैं क्या जवाब देती लोगों पापा को। जी साक्षी की मम्मी क्या क्या बोल रही है आपके लेकिन- बारे में? आप तो लेकिन सुन रहे हो? फिर भी मैंने जिया मेरी इस गुड़िया के लिए। आज इस बच्ची को मैंने पाल पोस कर पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आप इनके बेटे हो। और ये शादी ये तो वैसे भी नहीं हो सकती, क्योंकि रिश्ते में तो भाई बहन होना। क्या? साक्षी मम्मी क्या क्या बोले जा रही हैं? मम्मा आप ये क्या कह रही हो? मैं करण से प्यार करती हूँ। लेकिन आज मेरा भ्रम टूट गया। आज तक मैं आपके नाम के ये सिंदूर में माथे में लिए घूम रही थी, लेकिन आज अभी इसी वक्त इस सिंदूर को मैं मिटा देती। मम्मा! हाँ, पापा ये क्या बोले जा रही हैं आप? मुझे नहीं क्या हुआ चाहिए। पापा? मुझे अब इनका कुछ तो बोलो। साथ नहीं चाहिए। इनसे पूछिए क्या बोलेंगे ये। बोलो ना पापा क्या बोले जा रही हैं? कुछ तो बताओ। मम्मा आप चुप हो जाओ। सच कह रही है। क्या? करण, ये आपके पापा। ये मेरे पापा हैं। आंटी प्लीज आप रो मत, ये आपकी मम्मी है। हाँ ये मेरी मम्मा है। आंटी आप इतने सालों बाद मिल रहे हो इनसे। हाँ, आज 22 साल बाद इन्होंने शक्ल दिखाया यहाँ पर, और आज तक मैं दिल पे ये बोझ लिए जीती रही। मेरी इस बच्ची पूछती रह गई, मम्मी हमारा पापा कहाँ है, कहाँ है, लेकिन मैं कुछ ना बता पाई। क्या बताती, ये छोटी थी, इसको क्या मालूम दुनियादारी के बारे में। इन्होंने मम्मा, आप चुप हो जाओ। हमें इस हाल में छोड़कर चले गए। मैं इस तरह से इस बच्ची को पाला, समाज के ताने बर्दाश्त किए। इधर आ जाओ। देखो आंटी मैं समझ सकता हूँ आपके ऊपर क्या बीत रही है, लेकिन आपको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या बोलूँ। आपको पता है ये दोनों आपस में प्यार करते हैं। नहीं, ये अनजाने में जो भी कुछ हुआ बेटा भूल जा इसे। ये नहीं हो सकता, ये तू नहीं जानती थी। मैं आपकी खातिर भूल जाऊंगी मम्मा, पर आप रोइए मत। आपने मेरे लिए बहुत कुछ करा है। मैं अब तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं अपनी मम्मी को धोखा नहीं दे सकती। मेरी मम्मा ने मेरे लिए बहुत कुछ कहा है, सहा है, हर चीज। आज आपके पापा की वजह से हम लोग ऐसे हैं। मैं अब रह नहीं सकती। पापा ये क्या बोल रही हैं? मम्मा आप जो बोलोगी, जैसा बोलोगी मैं करूंगी। मुझे माफ कर दो, मैंने ये गलती कर दी। बेटा आज तक हम लोग जिस तरह से जीते आए, हम आगे की जिंदगी भी हम इसी तरह से जिएंगे। आज तुम्हारे वजह से मेरी मम्मा इस हालत में, तुम्हारे पापा की वजह से। तुम पापा को दोषी क्यों ठहरा रही हो? क्योंकि आपके पापा हैं दोषी। मुझे पता होता मैं कभी आपसे बात तक नहीं करती, देखती भी नहीं। मुझे नफरत हो गई है तुमसे। साक्षी इसमें मेरा क्या कसूर है? आपके पापा का तो है। आज आपके पापा की वजह से मैं बिना बाप के रही। मैं हमेशा अपनी मम्मी से पूछ रही, पर मेरी मम्मी ने मेरी खुशी की वजह से कभी कुछ नहीं बताया मुझे। पापा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आपकी कोई पहले भी बीवी थी? बोलो कुछ। बेटा क्या करता, कुछ ऐसे घर के दबाव थे मेरे ऊपर, बस इसे भूल ही जाना मेरे को बेहतर जो था। आपके पापा ने करा, आप तो वही मेरे साथ करना चाहते थे। आप भी मेरे को ऐसे छोड़ देते। वो तो अच्छा हुआ सच्चाई सामने आ गई। बेटे सच आप मुझसे दूर रहिए। आप मत बोलिए मुझसे कुछ भी। सच बोल रही है साक्षी। बेटे, जो तो आपने मेरी बेटे, मम्मी के साथ करा, वही आपका लड़का मेरे साथ करता। मैं तेरा कल को। गुनहगार हूँ अच्छा, बेटे, मम्मी मैं मेरे को तेरा सच्चाई पता चल गुनहगार गई हूँ। लोगों की। ये तो बहुत बड़े धोखेबाज है सब। मैं तेरा गुनहगार हूँ बेटे। हमें नहीं चाहिए कुछ भी।
तू घर चल। नहीं हमें नहीं जाना, हम अपनी दुनिया में खुश हैं, मैं और मेरी मम्मा खुश हैं। अब हम जा रहे हैं। एक बार तो सुन, एक बार तो सुन मेरी बात तो सुन। हमें माफ कर दीजिए, हमें बख्श दीजिए। मम्मा छोड़ो, आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। आगे की माफी के लायक नहीं है। जिंदगी, आगे की जिंदगी हम इकट्ठी बिताएंगे। करण, आज आपकी शादी नहीं हुई ना, इसके पीछे कोई और वजह नहीं, सिर्फ आपके पापा है। मुझे तो मतलब विश्वास भी नहीं हो रहा। पापा आपने इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छुपाया कि आपकी कोई बीवी भी थी? बेटे बताओ वो, ना। बेटे वो तेरी बहन लगती है, वो तेरी बहन है। तो मुझे इसी वजह से आंटी यहाँ से चली गई गुस्सा कर कर।